न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन है। ये जो उक्ति है, ये उक्ति है महाकवि भर्तृहरि की। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या सभी धनों में प्रधान धन है। विद्या से मूल्यवान धन इस संसार में व्यक्ति के पास कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि विद्या एक ऐसा धन है कि उसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। संसार में व्यक्ति का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वह होता है विद्या प्राप्त करना, क्योंकि विद्या के बिना जो मनुष्य होता है वह पशु के समान होता है। और कभी कभी व्यक्ति औपचारिक शिक्षण लेता है, कभी अनौपचारिक शिक्षण लेता है। तो औपचारिक शिक्षण जो होता है फॉर्मल एजुकेशन, वो तो व्यक्ति को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के मिलती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षण व्यक्ति हर जगह से प्राप्त करता है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों और प्रकृति से भी अनौपचारिक शिक्षण प्राप्त करता है। अब विद्या सबसे बड़ा धन क्यों है, इसके बारे में महाकवि भर्तृहरि कहते हैं न चौरहार्यम न च राजहार्यम। ये जो आपके पास यदि भौतिक धन है, द्रव्य धन है, तो संभव है कि चोर उसको चुरा करके ले जाए और बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा आपकी कमाई हो जाए तो राजा उसको आपसे टैक्स के रूप में वसूल भी सकता है। TDS देना होता है ना कुछ, तो वो जो TDS का हिस्सा है वह आपसे लेगा ही लेगा। पहले तो कट के ही मिलता है, नहीं तो आपको देना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करेंगे तब आपको देना पड़ेगा। लेकिन विद्या कैसा धन है, न चौरहार्यम, चोर इसको चुरा नहीं सकता, न च राजहार्यम, बहुत अधिक किसी के पास विद्या धन हो जाए तब भी शासन या प्रशासन उसको टैक्स के रूप में TDS नहीं लगा सकता, उसको वसूल नहीं कर सकता। रिटर्न कितने भी फाइल करते रहो विद्या की, लेकिन विद्या कभी भी आपको टैक्स के रूप में वहाँ पर नहीं देनी पड़ेगी। न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी भ्रातृभाज्यम। बहुत अधिक संपत्ति हो जाए, अब आपके 2 पुत्र हैं या आपके भाई हैं 2, और आपको अपनी बहुत अधिक संपत्ति यदि हो गई तो उसका बंटवारा करके कुछ अपने भाई को देना पड़ेगा, मतलब बराबर एक आपको बंटवारा करना पड़ेगा। लेकिन यदि विद्या अधिक हो जाए तो वह भ्रातृभाज्यम भी नहीं है, सब कुछ का बंटवारा हो सकता है लेकिन विद्या का बंटवारा नहीं हो सकता, शिक्षा का बंटवारा नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति का सबसे प्रधान धन है। और जो वास्तविक धन होता है वह कभी बांटा नहीं जाता और बांटा जा भी नहीं सकता। विद्या आप बांटना चाहे तो बांट सकते हैं, लेकिन विद्या पर, आपकी विद्या पर कोई दूसरा आकर के यह अधिकार सिद्ध नहीं कर सकता कि आपकी विद्या आधी उसकी हो जाएगी या आधा हिस्सा उसको आपको देना पड़ेगा। आप संपूर्ण अगर दे देंगे तो भी आपको वृद्धि ही प्राप्त होगी। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। विद्या आप कहीं भी जाते हैं अपने ज्ञान को लेकर के जाते हैं, अपनी शिक्षा को लेकर के जाते हैं। कहीं आपको यदि कुछ पैसे लेकर के जाने हो, कुछ सिक्के लेकर के जाने हो तो आपको भार होता है, आपको पर्स में रखना होता है, अपने बैग में रखना होता है। कहीं बहुत सारे पैसे लेकर के जाने हैं तो बैग में रख करके लेके जाने पड़ते हैं, तो एक भार आपके ऊपर होता है। लेकिन विद्या भी एक धन है, और विद्या कैसा धन है, न च भारकारी, इसमें लवलेश मात्र भी भार नहीं होता, और न चाहते हुए भी सभी जगह आप अपना यह धन लेकर के जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आपका यह धन अपने आप प्रयोग में आने लगता है। न च भारकारी
आपके पास धन है, आप खर्च करेंगे तो वह खर्च हो जाएगा, वह बढ़ेगा नहीं, वह कम होता जाएगा। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है, जितना आप इसको खर्च करेंगे यह उतना अधिक आपको वृद्धि देता जाएगा। यह धन स्वयं भी बढ़ता जाएगा और आपके यश, कीर्ति और आपका जो समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा है उसको लगातार बढ़ाता जाएगा। व्यये कृते वर्धतेव नित्यम। विद्याधन को आप जितना अधिक खर्च करेंगे यह उतना अधिक बढ़ता जाएगा, आपको उतना अधिक बढ़ाता जाएगा। इसीलिए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ये जो विद्याधन है ये सभी धनों में सबसे प्रधान धन है और इस विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को जीवन में कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त करने का, विद्या प्राप्त करने के अवसर को ढूंढना चाहिए। और यदि कहीं पर भी ज्ञान प्राप्त करने का, विद्या प्राप्त करने का अवसर मिले तो उस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि संसार में हर वस्तु को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन विद्या को, ज्ञान को, शिक्षा को कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। समय आने पर शिक्षा आपकी माता बनकर के आपकी रक्षा करती है, आपके पिता बनकर के आपका पालन करती है और आवश्यकता पड़ने पर आपका शस्त्र बनकर के आपको इस संसार के रण में विजयी भी बनाती है। इसीलिए विद्याधनम सर्वधन प्रधानम।